सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। तो चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज के शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस शीट क्लास में। देखेंगे लगातार जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं, पिछले 15 सालों से जितने सवाल लगातार आपके एग्ज़ाम में बार बार जो पूछे जाते हैं, हर साल हर शिफ्टों में सबसे ज़्यादा बार उन सारे सवालों को संग्रह करेंगे आज के छोटे से क्लास में। बहुत ही तन्यता मेहनत के साथ आपके लिए निचोड़ संग्रह करेंगे जो कि लेकर आए साथी। तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए सभी साथी अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पेपर में सीधा सीधा आपको सवाल देखने को मिलेंगे आपके ही शिफ्टों में। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। सभी साथी जुड़ गए हैं क्लास में तो, और जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है, पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसमें 50 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं जा कर के देख लीजिएगा, इससे पीछे वाले क्लास आपको पार्ट 1 दिया गया है, यह पार्ट 2 आपका है। देखेंगे पहला सवाल है कि निम्न में से कौन आईबीआई के अध्यक्ष हैं। चलिए बताएंगे आप लोग आईबीआई के अध्यक्ष कौन हैं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, एम.एस. साहू। आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है एम.एस. साहू, आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग किस बैंक ने हाल ही में बैंकिंग गतिविधियों में ग्राहकों की सहायता करने के लिए एक चौबोट लॉन्च किया था। तो आप लोग याद रखेंगे एक चौबोट लॉन्च किया था। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, भारत के स्टेट बैंक। भारत के स्टेट बैंक आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 20 सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में पूंजी निवेश की घोषणा की है। बताएंगे बैंकों में डैश पूंजी निवेश की घोषणा की है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है कि इरडा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। इरडा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, बताएंगे आप लोग इरडा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखेंगे बीमा से। किस है जी, बीमा से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में एमटीएस के एग्जाम में कि भारत में 14 लेन का पहला जो है एक्सप्रेसवे किन शहरों के बीच किया गया है। बताएंगे किन शहरों के बीच किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन दिल्ली और मेरठ। याद रखिएगा दिल्ली और मेरठ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथी दिया गया है। सभी लोग कमेंट करते हैं पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को। 1 जून 2018 में किस देश ने वस्तुओं और सेवाओं पर जो है लगने वाले टैक्स जीएसटी को हटा दिया है। बताएंगे आप लोग लगने वाले जीएसटी को जो हटा दिया है टैक्स को। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन मलेशिया। कौन सा, मलेशिया। आप लोग याद रखिएगा मलेशिया हटा दिया है वस्तुओं और सेवाओं पे लगने वाले टैक्स जीएसटी को, याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सबसे पहले जो जीएसटी है यह किस राज्य में लगा, किस राज्य से शुरू हुआ है। बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन से बैंक ने ग्राहक संबंधी बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल करने के लिए केंद्रीय सहयोगी ऐप लॉन्च किया है। बताएंगे केंद्रीय सहयोगी ऐप
लॉन्च किया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे यूनियन बैंक के द्वारा, याद रखिएगा यूबीआई, यूनियन बैंक के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा बैंक भारत के सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय बैंक है। चलिए बताएंगे आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से सीधा सीधा सवाल देखने को मिलेंगे साथ ही इसी क्लास से। तो इसीलिए आप लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, एमटीएस एग्जाम को क्रैक करना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एसबीआई आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 60 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। इनमें से किस बैंक ने भारत की पहली विदेशी स्वामित्व वाली एआरसी शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? बताएंगे एआरसी शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। सभी साथी याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल बताइएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक से सहयोग लिया है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस बैंक से सहयोग लिया है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, जो लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में एसएससी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया और सीएचएसएल हो गया। लगातार आपके एसएससी के सभी परीक्षाएं में पूछे जाते हैं। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आईबीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग आईबीबीआई बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1 अक्टूबर सन 2016। याद रखिएगा 2016 में हुआ है। भारत में मुद्रास्फीति किस में मापी जाती है? भारत में मुद्रास्फीति किस में मापी जाती है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। साथ ही थोक मूल्य सूचकांक द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, बताएंगे आप लोग 64 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? चलिए बताएंगे आप लोग नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी साथी याद रखेंगे हेल्सिंकी फिनलैंड में है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे सभी लोग, इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है सही जवाब। चलिए देखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा कि निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्ल्ड जो है डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है। IBRD आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने लोग क्लास में जुड़े हैं, ताकि एमटीएस परीक्षा से जितने भी जानकारी है हर एक अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट के लिए HPCL के साथ जो है समझौता किया है? चलिए बताएंगे आप लोग HPCL के साथ जो है समझौता किया है। तो आप लोग याद रखेंगे विजया बैंक, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। विजया बैंक आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल बताइएगा कि
मीट्रिक क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे मीट्रिक क्या है। सही आंसर बताइएगा ऑप्शन बी वर्तमान अनुपात। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है वर्तमान अनुपात। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं, सभी साथी याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे, यूएनआईडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है, या मनीला फिलीपींस में है, संघाई चीन में, बीजिंग चीन में? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, मुख्यालय कहाँ पे है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन वियना ऑस्ट्रेलिया, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल बताएंगे, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष पद पे अप्रैल 2019 में किस नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग किसे नियुक्त किया गया है। तो एस ए वर्ल्ड आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही आंसर। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया है कि इनमें से किस प्रकार के ऋण टीजर दर से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, टीजर दर से संबंधित है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। घर के लिए ऋण आप लोग याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास के हकदार नहीं होंगे, यह जो फैसला है जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी के फैसले पे कब जो है सुनाया? चलिए बताएंगे आप लोग कब सुनाया। तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। चलिए बता देंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 7 मई 2018 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है 74 नंबर सवाल। पूरे 100 प्रश्नों का 100 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में पूरा करेंगे, जो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं एमटीएस के परीक्षा में, याद रखिएगा। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं। कि इस बैंक ने ब्रिक्स तंत्र के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ जो है समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे एक्सिम बैंक आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है 75 नंबर सवाल है, याद रखेंगे इनमें से किस स्थान पे विश्व की तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? बताएंगे आप लोग, स्टॉक नेशनल स्टॉक जो है एक्सचेंज है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। तो आप लोग याद रखिए कहाँ पे सही जवाब है मुंबई में। कहाँ पे साथी? मुंबई में आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है, सभी को बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब, प्रत्येक सवाल का आंसर। इनमें से किस बैंक ने परियोजना निश्चा टर्न अराउंड जो के लिए शुरू की है? तो याद रखेंगे टर्न अराउंड के लिए शुरू की है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। याद रखेंगे आईडीबीआई बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे 77 नंबर सवाल है कि आरआईटी में आय का जो अर्थ है क्या होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का निवेश आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम को धारा 25 के प्रावधानों के तहत जो है शामिल किया गया है, यह डैश अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे कंपनी अधिनियम 1956 आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे एलएफ का जो फुल फॉर्म है यह क्या है? एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का तरलता समायोजन सुविधा आप लोग याद रखिएगा। चलिए साथी आगे देखेंगे 80 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं। 20 प्रश्न और हम लोग करेंगे क्लास में, तो अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सभी साथी ईमानदारी से बताइएगा
आज की क्लास में स्कोर अपना कितना रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 और डैश के तहत जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल NCLT का जो गठन किया है, तो आप लोग याद रखेंगे NCLT का गठन किया है। सही आंसर याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? धारा 408 आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न बताइएगा, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधीश एक डैश है, बताएंगे आप लोग, एक डैश है। सही आंसर यहाँ पे बताना है आप लोगों को, राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे न्यायिक जो निकाय दिया गया है ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। भारत में कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, बताएंगे आप लोग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब बताएंगे इस प्रश्न का क्या होगा, चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। लॉक करेंगे ऑप्शन सी, लखनऊ, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है तो इसका जो है क्या मतलब होता है, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, आयात निर्यात बंद। ठीक है, आयात निर्यात बंद आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी कंपनी भारत में स्टॉक एक्सचेंज करने वाली मुख्य कंपनी है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहिएगा, हर एक गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा। इनमें से किस पर देश की आर्थिक स्थिति विकास निर्भर करती है, चलिए बताएंगे आप लोग, विकास निर्भर करती है। उपयुक्त सभी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए। कहाँ पे? शंघाई चीन, आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से किसका मुद्रास्फीति से लाभ होता है, बताएंगे आप लोग, लाभ होता है सी ऑप्शन, आप लोग याद रखेंगे साथी, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही आंसर बताएंगे ऑप्शन डी है। कौन सा? जम्मू कश्मीर, आप लोग याद रखिएगा। मई 2018 में इनमें से किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का जो है शुभांकर घोषित किया गया है, चलिए बताएंगे आप लोग, शुभांकर घोषित किया गया है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, IP दादा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे इसी तरह से रोजाना क्लास में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की नई सीरीज के तहत 10 रुपये के नोट जारी किए हैं, इस नोट पर किसकी प्रतिलिपि है, तो आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर बताएंगे आप लोग, सूर्य मंदिर कोणार्क का है, याद रखेंगे सूर्य मंदिर कोणार्क का है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो सभी लोग याद रखेंगे कितना है जी, 54% आप लोग याद रखिएगा, कितना? 54% आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। क्लास आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके सभी साथी बताएंगे। जितने लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।